अच्छा जी, आज की क्लास में हम बेसिकली देखेंगे डिटेल्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर। और जिस तरह की ये बेसिकली तमाम कैलकुलेशंस वही होंगी जो सिमिलर टू दी फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर जो हमने अर्लियर देखा हुआ था। तो कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिमिलर प्रोसीजर्स या सिमिलर स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है विल बी गिवन बाय दिस थिंग 0 टू टी, तो आपके पास के टी, आपके पास ये सॉरी 0 होती है फॉर वैल्यू फॉर 0 टू टी के ऑफ टी, ये आपके पास यहाँ पे जो आ रही है 0 वोल्टेज है। देन वी हैव वी एस और फॉर के टी टी एंड टी। अब अगर मैं इसकी आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दी एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या आउटपुट वोल्टेज पे हमारे पास क्या आ रही है। तो मेरे पास ये के ऑफ टी से लेकर टी तक होगी वी नॉट ऑफ टी बाई डी टी, क्योंकि इस सेक्शन में तो ये 0 है, सो वी डोंट कंसिडर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वी विल सप्लाई वी एस बाई टी के ऑफ टी बाई टी डी ऑफ टी, एंड व्हेन वी गोइंग टू सॉल्व इट वी विल गेट टी माइनस के ऑफ टी, and as a result it will give us Vs into 1 minus k. This will be the V naught average. ठीक है, ये इसकी V naught average हो गई। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, हमारे पास जो है what will be the V naught RMS, this will be the V naught RMS voltage जो है वो क्या होगा। तो अगेन वही जो इसका फॉर्मूला है, you will basically apply the formula 0 to t, then we have v naught of t by इसका स्क्वायर ले लेंगे d of t and again we have half. So replacing the values 1 over t, again जो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो के टी से लेके t तक लूँगा, जो लिमिट्स लूँगा इंटीग्रेशन की, और दिस इज वी एस स्क्वायर बाई टी बाई डी टी एंड दिस इज 1 over अंडर रूट 2। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आ जाएगा वी एस स्क्वायर बाई टी, और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो होगा अगेन जो होगा दैट इज हमारे पास आएगा t माइनस के टी एंड दिस इज बेसिकली 1 over अंडर रूट 2। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मैं इसको अगर हम सॉल्व कर लें सो वी विल एंड अप विद वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एस अंडर रूट 1 माइनस के। तो दिस विल बी द आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये हमारे पास दो परफॉर्मेंस फैक्टर्स आ गए। फर्दर हमें ऑब्वियसली जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि हमें करंट्स निकालने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे हमें एवरेज करंट फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारे पास एवरेज करंट क्या आएगा। तो एवरेज करंट फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियसली किया था, हमारे पास टाइम डोमेन मेथड्स भी होते हैं और फोरियर बेस्ड मेथड्स भी होते हैं। आप दोनों करके देख सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, एज एन एक्सरसाइज आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं। आई वुड जस्ट विल बी हेल्पफुल कि मैं आपको थोड़े से जो इसके एक्सप्रेशंस हैं वो बता दूँ। अगर मैं पहला मोड लूँ, सो पहले मोड में मेरे पास जो है जो मोड 1 के लिए मेरे पास जो KVL होगा, मोड 1 KVL अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू एल डी आई नॉट, यानी जो आउटपुट करंट आ रहा है प्लस आर आई नॉट इज इक्वल टू ई। और मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा टू इन ऑर्डर टू गेट द करंट, तो आई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ई ओवर आर एंड 1 माइनस ई माइनस टी ओवर टॉ प्लस आई नॉट मिनिमम ई माइनस टी ओवर टॉ। ये आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट मोड के लिए, ये करंट आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको टोटल एवरेज करंट निकालना है जो इसके अंदर फ्लो किया है, तो आपको इन दोनों मोड्स के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों पे एवरेज लेके आपके पास एवरेज करंट आएगा ओवरऑल। नेक्स्ट मोड के लिए है मोड 2। मोड 2 के लिए अगर मैं KVL लिखूँ तो बड़ी सिंपल होगा, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू आई एल डी आई नॉट बाई डी टी प्लस आर आई नॉट प्लस वी एस इज इक्वल टू ई। ठीक है, सो एट द एंड वी विल गेट दी, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी विल गेट आई नॉट ऑफ टी, इस मोड के लिए हमें निकल आएगा ई माइनस वी एस ओवर आर 1 माइनस ई माइनस टी ओवर टॉ एंड प्लस आई नॉट मैक्सिमम ई माइनस टी ओवर टॉ। दैट्स इट।
तो ये दो मेरे पास इक्वेशन आ जाएंगे। लेट सपोज ये मेरी इक्वेशन 1 है एंड लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एवरेज कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास जो है टोटल एवरेज करंट जो है वो भी आ सकता है बड़ी इजीली। यानी मैं इन दोनों को इन दोनों करंट्स को जो है मैं एवरेज आउट करके मैं ये करंट आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं ये जो मेरा करंट है ये वो करंट है जो स्विच में चल रहा है, दिस वन जो कि मोड 1 में चलता है वो स्विच में चल रहा है आपका, और ये जो दूसरा करंट है ये डायोड में चल रहा है। तो मैं इसकी एवरेज करूँगा तो मेरे पास आई स्विच आ जाएगा, जो स्विच में एवरेज करंट आ रहा होगा, एवरेज करंट, और वो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू के ई ओवर आर माइनस टॉ ओवर टी 1 आई नॉट मैक्सिमम माइनस आई नॉट मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डायोड के लिए कर दूं, यानी ये जो मोड 2 में चलता है मेरा करंट, मेरे पास आ जाएगा आई डायोड एवरेज दैट इज इक्वल टू टॉ ओवर टी आई नॉट मैक्सिमम minus I naught minimum, and this will eventually minus Vs minus E into 1 minus K over R. So that gives us the two currents जो हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जी हमारे पास जो है कितनी पावर जनरेट हुई है E में, जो हमने ऑब्वियसली फिर वो ट्रांसफ़र की है टू द सोर्स, तो वो कितनी जनरेट हुई है अब वो निकाल लेते हैं। सिंपली आपके जो पास जो है पावर प्रोड्यूस बाय द बैक ईएमएफ सोर्स, लेट्स सपोज अगर मैं इसको पीई कह लूँ, बैक ईएमएफ सोर्स, यानी जो मोटर के अंदर जो पावर जनरेट हो रही है, जो ऑब्वियसली रीजनरेशन में यूटिलाइज हो रही है, तो मेरे पास जो है जो आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा ओके उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों की एवरेज है ई मल्टीप्लाई बाय आई नॉट एवरेज, तो भाई इन दोनों करंट्स की जो है मेरे पास आएगी, सो आई विल गेट दी ई इंटू ई माइनस वी एस 1 माइनस के ओवर आर, दिस विल गिव दैट पावर। और जो मेरे पास सप्लाई पावर है, सप्लाइड जो पावर है जो मेरे पास सप्लाई से हुई है वी एस आई ऑफ डायोड, यानी ये वो पावर है एवरेज, यानी ये करंट मल्टीप्लाई बाय वी एस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वो करंट पावर है जो डिलीवर हुई है स्विच से के थ्रू वापस सोर्स पे आई है, जो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ सोर्स पे हो रही है डिलीवर, ये वो वाली पावर है। सो दिस इज आई नॉट मैक्सिमम माइनस आई नॉट मिनिमम and minus yes minus E 1 minus K over R. So this completes our discussion। यानी obviously अब यहाँ पे जो है अगर हम निकालना चाहें तो मैं निकाल सकता हूँ। एक और जो मेरे पास इसमें है, ये मैं एफिशिएंसी कैलकुलेशंस भी मैं साथ साथ ही जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं अगर एफिशिएंसी कैलकुलेशन करूँ तो बेसिकली PE जो है दैट इज इक्वल टू PVS प्लस आई नॉट आर एम एस स्क्वायर आर। तो ये जो मैंने बता ली है, ये बेसिकली यो पावर है जो यहाँ से जनरेट हुई है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिसिपेट होगी और इधर भी स्टोर होगी। तो ये पावर वो है जो इस रेजिस्टेंस में जो है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है इसके अंदर रिपल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एसी कंटेंट भी होगा। दैट्स वाई मैंने आरएमएस वैल्यू ली है आई के लिए। और ये पीवीएस जो है, जो ये जो पावर मैंने फाइंड आउट की है, ये जो इधर अब्जॉर्ब हो रही है, तो टोटल पावर डेवलप इधर हो रही होगी और कुछ थोड़ी सी इधर डिसिपेट होगी और इधर डेवलप हो जाएगी। तो अगर मैं एफिशिएंसी बेस लूँगा तो एफिशिएंसी के लिए मैं क्या करूँगा, पीवीएस यानी ये जो पावर जो सप्लाई हुई सोर्स साइड को वो डिवाइड बाय पीई, दैट्स इट। So this will give me the total efficiency of this stage। जो सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर है उसकी एफिशिएंसी दे देगी। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, लाइक एवरेज वोल्टेज, एवरेज आरएमएस वोल्टेज एंड द एवरेज करंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द एफिशिएंसी ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर इज बीइंग कैलकुलेटेड, एंड आई होप सो these are very much similar to the first quadrant chopper, and hopefully you can derive it or you can find out the values
and that would be helpful in further analysis of these circuits. Thank you.